है कसोटा है। हम्म। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग जप, अपरिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। अमुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहिचानि देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, अमिलाय सुर विराध मग जाता, आवते ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। अतुर तहि रुचिर रूप तेहि पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा, अपुनि आए जहाँ पुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। हम्म, देख राम मुख। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, असादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, अजात रहु बिरंची के धामा, सुने श्रवण बन हैं रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ द्रहु दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी ही राह देखता हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे उजन मन चोरा,
तब लगी राहु दीन हित लागी, जब लगी मिला सुमहि तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। अजोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह दे भगति बर लीन्हा। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। अमम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। सगुण रूप श्री राम। अस कही जोग अगिनि तनु धारा, अस कही जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बैकुंठ सिधारा। अताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय अभिषेकी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद प्रभु की जय हो। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि ने लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर्यामी। अनिशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, ये स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। निशिचर हीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन। असकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक।
मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करी दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़े चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। अमोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है, जिसके जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हुई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंदमग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिशि अरुविदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं का नहीं बूझा। कबहू क फिरी पाछे पुनि जाई, कबहू क नृत्य करई गुण गाई। उन्हें दिशा, विदिशा, दिशाएं और उनके कोण और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। बिरल प्रेम भगति मुनि पाए, प्रभु देखें तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप कर भक्ति की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझे चले हो ही बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, बिकल हीन मन फनि बर जैसे।
आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने आप अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। परेउल्लकुटैव चरणनि त्यागी, परेउल्लकुटैव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। अभुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय लगा रखा। मुनि ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमाय मिति मोर मति थोरी, रवि सन मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाढ़ लिए तथा कमर में तरकस कैसे कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृषाणु, संत सरोरु कानन भानु। अनिशिचर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुभेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के नेत हाँ, हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गाद, समन सुकर्कस तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूत भूत, भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है,
अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समय रूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल अमल मखिल अमल मखिल भन बद्यम पारम, नौमी राम भंजन मही भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी पृथ्वी का भार उठाने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आहारामः, तर्जन क्रोध लोभ मद कामः। अतिनागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामः, कलिमल विपुल विभंजन नामः। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः, संतत समतनोतु मम रामः। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिन्हें गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरादि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जी जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन गुण उर अंतर जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सुराम हृदम ममैना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयल श्री राम जी ही अपना घर बनावें। असे अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनिवर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनिवर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगउ देउ सुतोहि। मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ कहा साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य, क्या मांगू क्या नहीं। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ।
प्रभु जो दीन सुबरु मह पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। मम हिय मगन इंदु सैव, बसहु सदा निकाम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्त करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। अब बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यहि आश्रम आए। ऐसा ही हो कहकर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले गए। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहा नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, करि दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बह देही, निस दिन देव जपत हूर जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे द्वौ भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। आज यहीं पे खत्म करते हैं। अमुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सब की ओर। सरद हिंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।